जय श्री हरि। सभी भगवत प्रेमी हरि भक्त जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 विवाह क्यों किए थे? भगवान श्री कृष्ण के 16,100 विवाहों की कथा का श्रवण हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 83वें अध्याय में करेंगे। इस 83वें अध्याय में श्लोक संख्या 40 से श्लोक संख्या 43 तक हम श्रवण करेंगे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह की कथा का वर्णन किया गया है और सभी रानियों ने एक साथ ही उसका वर्णन किया है। इसके साथ ही जो लोग पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं वे लोग जब मंत्र पुष्पांजलि देते हैं तब अंत में ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम इस प्रकार से बोला करते हैं। इन शब्दों का अर्थ भी हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जानेंगे। तो आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 83वें अध्याय के चौथे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 40 से श्लोक संख्या 43 तक श्रवण करेंगे, अर्थात अध्याय समाप्ति तक श्रवण करेंगे। इन श्लोकों को सुनते हुए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए जा रहे हैं और भागवत की गहराई को समझने के लिए बनाए जा रहे हैं, सनातन शास्त्रों को समझने के लिए बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे इसका हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए हम प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाल रहे हैं। वर्तमान में भागवत कथाएं तो बहुत सारी हो रही हैं, परंतु बहुत सारे स्थानों पर लोग शास्त्र अध्ययन किए बिना, भागवत कथा अध्ययन किए बिना ही कथा कर देते हैं। इस कारण से अप्रामाणिक बातें आ जाती हैं, जिससे लोगों में भ्रांति हो जाती है। संभवतः है यदि आप गंभीरता से श्रीमद् भागवत को सुनेंगे और इन प्रश्नों को भी आप गंभीरता से समझेंगे तो आपके सभी प्रश्न समाधान हो जाएंगे, आपकी सभी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के संस्कृत श्लोकों का अद्भुत हिंदी व्याख्याओं के साथ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक, उनका अद्भुत हिंदी भावार्थ, महान हरिभक्त, महान कृष्ण भक्त श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी, उनके द्वारा भागवत संदेश की जो भागवत जी की अद्भुत व्याख्या है वो भी हम सुन रहे हैं। उसके साथ ही श्रीधरी टीका, जिसको श्रीधर स्वामी जी ने रचा था, अद्भुत टीकाकार थे, महान भागवत थे, महान भगवत भक्त थे, नृसिंह भगवान के विशेष भक्त थे, उनकी भी टीका हम जान रहे हैं। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री जीव गोस्वामी जैसे महात्माओं की टीका भी हम जान रहे हैं। और श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज जो भागवत के महान प्रवचनकार थे, उनके प्रवचनों का संग्रह भागवत दर्शन नामक पुस्तक में है, उसका भी हम आश्रय ले रहे हैं। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भागवत को पूरी गहराई के साथ हम समझें, इसलिए अनेक टीकाओं के साथ हम सभी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इस 10वें स्कंद के 83वें अध्याय के अंतिम चौथे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। रोहिणी कौन थी? रोहिणी द्वारा 16,100 रानियों के विवाह की कथा का वर्णन किया गया, वो हम जानेंगे कैसे विवाह हुआ। सभी रानियों का एक ही भाव और एक ही इच्छा है, वो क्या भाव है, क्या इच्छा है, वो हम जानेंगे। पूजा में मंत्र पुष्पांजलि दी जाती है तब बोला जाता है ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम। इन शब्दों का तात्पर्य भी आज हम जानेंगे। तो आइए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 83वें अध्याय के अंतिम चौथे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 40 से अध्याय समाप्ति तक श्लोक संख्या 43 तक श्रवण करेंगे। दशम स्कंद के इसी 83वें अध्याय के पहले भाग में हमने जाना था कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की संक्षेप में स्तुति करी थी, तब उन्होंने हरिकथा की महिमा बताई थी। दूसरे भाग में द्रौपदी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों की बात हुई थी और भगवान श्री कृष्ण की 7 पटरानियों के विवाह की कथा हमने उन्हीं के मुख से सुनी थी, जो उन्होंने द्रौपदी आदि हरिभक्तों को सुनाई थी। तीसरे भाग में भगवान श्री कृष्ण की 8वीं पटरानी लक्ष्मणा जी के विवाह की कथा विस्तार से सुनी थी, जो लक्ष्मणा जी ने स्वयं ही द्रौपदी आदि हरिभक्तों को सुनाई थी। अब भगवान श्री कृष्ण के बाकी के 16,100 विवाहों की कथा का श्रवण हम इस 83वें अध्याय के अंतिम भाग में करते हैं। अब बाकी बची हुई 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने अपने विवाह का प्रसंग सुनाया। वसंत तिल का छंद में सुनाती है, महिष्य ऊचुहु
भौमं निहत्य सगणं युधितेन रुद्धा ज्ञात्वाथ नः क्षितिजये जितराजकन्याः निर्मोच्य संसृति विमोक्षमनुस्मरन्ति पादाम्बुजं परिणिना ययाप्तकामः। 16,000 पत्नियों ने एक साथ नहीं कहा। उनकी प्रतिनिधि जो अग्रणी थी रोहिणी जी, उन्होंने बताया भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत सारे राजाओं को जीत लिया था और उनकी कन्या थी, हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था। तो 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत सारे राजाओं को जीत लिया था और उनकी कन्याएं जो थी उनका हरण करके ले आया था और उन सबको अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान ने ये जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उन्होंने हम लोगों को वहां से छुड़ाया। भगवान की कोई कामना नहीं थी, फिर भी हमें छुड़ाया और पाणी ग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। प्रायः जब कन्या अपने घर से बाहर लंबे समय तक रह जाती है तब उसके विवाह में बड़ी अड़चन आ जाती है। यही बात इन रानियों के साथ में हुई। ये राजकुमारियाँ जब इतने दिनों तक वहाँ रही तब इनसे कोई विवाह करने के लिए सहज ही तैयार नहीं होता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। कहा भी जाता है हारे को हरि नाम है, जिसका कोई नहीं हो सहारा उसका भगवान बनते हैं सहारा। इसलिए इन सब के साथ विवाह किया। तो भगवान की पत्नियां 16,100 क्या, भगवान की तो पत्नियां सारी अनंत सृष्टि हो सकती हैं। पत्नी का मतलब जो प्रेमी हो, पति का मतलब है जो सबका पालन करे। तो भगवान तो जगतपति है, जगन्नाथ हैं। रोहिणी जी ने कहा रानी जी, हम सदा सर्वदा उन्हीं भगवान के उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती थी जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त करने वाले हैं। रोहिणी देवी उन 9 रानियों में से है जिनसे द्रौपदी ने श्लोक 6 तथा 7 में प्रश्न किया था। इसलिए यहाँ पर मान लिया गया है कि वह अन्य 16,099 रानियों की ओर से बोल रही हैं, माने उनके प्रतिनिधि रूप में बोल रही हैं। फिर सब रानियों की ओर से कहा न वयं साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम भौज्यमप्युत वैराज्यम पारमेष्ठ्यम च आनन्त्यं व हरेः पदं कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः कुचकुङ्कुमगन्धाढ्यं मूर्धना वोढुं गदाभृतः। उन सभी रानियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा हे साध्वी द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्र का पद अथवा इन दोनों के भोग, अणिमा आदि ऐश्वर्य, ब्रह्मा जी का पद, मोक्ष अथवा सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियाँ कुछ भी नहीं चाहती क्या है जी फिर आप? हम तो अपने प्रियतम भगवान के सुकोमल चरण कमलों की वह रज सर्वदा अपने सिर पर वहन किया करें जो लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर की सुगंध से युक्त है। माने सदा भगवान के चरणों में हमारा माथा लगा रहे। इस श्लोक में आए हुए साम्राज्य, स्वराज्य, वैराज्य, इन सब में राज शब्द है। राज क्रिया का अर्थ है शासन करना। इसी से साम्राज्यम शब्द निकला है जिसका अर्थ है पूरी पृथ्वी पर शासन करना। और स्वराज्यम शब्द है, उसका अर्थ है स्वर्ग पर शासन करना, स्वर्ग के राजा इंद्र का भोग प्राप्त करना। और भौज्यम शब्द भुज क्रिया से निकला है जिसका अर्थ है भोग करना, माने भोगों की असीम शक्ति। इसलिए इसका अर्थ हुआ इच्छा अनुसार भोग करने की क्षमता प्राप्त करना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विराट शब्द की व्याख्या विविधम विराजते, अनेक प्रकार का ऐश्वर्य भोगने वाला पद के रूप में की है और 8 सिद्धियों, अणिमा इत्यादि का विशेष उल्लेख किया है। तो वैराज्य माने योग शक्ति हो गई। और पारमेष्ठ्यम शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी का पद। तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। श्रीधर स्वामी जी ने इन शब्दों की वैकल्पिक व्याख्या भी की है। उनका कहना है कि बव्रिच ब्राह्मण के अनुसार ये चारों शब्द चारों दिशाओं के ऊपर पूर्ण सत्ता की शक्ति को बतलाते हैं। साम्राज्य शब्द पूर्व दिशा के लिए, भौज्य शब्द दक्षिण दिशा के लिए,
स्वराज्य शब्द पश्चिम दिशा के लिए और वैराज्य शब्द उत्तर दिशा के लिए। इसलिए जब पुष्पांजलि दी जाती है तब इन चारों नामों को बोला जाता है। स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम, ऐसा बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण की रानियां स्पष्ट कहती हैं कि उन्हें इनमें से एक भी शक्ति नहीं चाहिए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का पद, मुक्ति अथवा भगवत धाम भी नहीं चाहिए। वे तो भगवान के चरणों में रहना चाहती हैं, उन भगवान के चरणों में जिनकी पूजा लक्ष्मी जी करती हैं। अब अंतिम श्लोक इस अध्याय का। व्रज स्त्रियो यद वांछन्ति पुलिन्द्यस्त्रिणवीरुधः गावश्चारयतो गोपाः पादस्पर्शम महात्मनः। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरणों का स्पर्श उनके गाय चराते समय गोप गोपियां भीलिने तिनके और घास लताएं तक करना चाहती थी, उन्हीं चरणों की हमें भी चाह है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें उस ईर्ष्या या स्पर्धा का स्मरण दिलाते हैं जो द्वारका की रानियों तथा ब्रज की गोपियों में सदैव बनी रही। गोपियां द्वारका की सुसंस्कृत स्त्रियों को श्री कृष्ण पर अपना अधिकार बनाए रखने में सबसे बड़ा खतरा मानती थी। उन गोपियों ने इस चिंता को उद्धव के साथ स्वीकार किया है। कस्मात् कृष्ण इहा याति प्राप्त राज्यो हताहित है नरेंद्र कन्या उद्वाह्य। 47वें अध्याय में उद्धव जी के प्रसंग में आए थी बात, जहाँ कहते हैं कि राज्य जीतने, अपने शत्रुओं का वध कर लेने, राजाओं की कन्याओं के साथ विवाह करने के बाद श्री कृष्ण भला यहाँ क्यों आने लगे। रुक्मिणी और दूसरी 7 प्रमुख सपत्नियाँ अपने आप को द्वारका में श्री कृष्ण के साथ अपने संबंधों के कारण इतने सौभाग्यशाली मानती थी कि वे नहीं चाहती थी कि वे ऐसे दिखे जैसे वृंदावन में दिखते थे भगवान। किंतु 16,000 और जो रानियां थी उद्धव द्वारा श्री राधा जी के सर्वोच्च गुणों का वर्णन सुनने के बाद चाहने लगी कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूलि का स्पर्श मिल जाए, वही चरणों की स्पर्श जो वृंदावन की घास तथा पौधों पर गिरती है। कुछ टीकाकार इसी को वह कारण मानते हैं जिससे मौसल लीला के बाद अर्जुन से 16,000 रानियां श्री कृष्ण द्वारा 16,000 गोपों के वेश में हरण करके गोकुल ले जाई गई। ये सभी रानियां वृंदावन जाना चाहती थी। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर गए थे तब रास्ते में अर्जुन को 16,000 गोप आए थे, उन सब ने लूट लिया था और ये एक एक रानी को लेकर चले गए थे। कहा जाता है कि भगवान ही 16,000 गोपों के रूप में आए थे क्योंकि वे वृंदावन में रहना चाहती थी। भगवान तो भक्त वत्सल हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। लक्ष्मणा द्वारकाधीश भगवान की जय। 16,000 रानियों द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 83तमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध उत्तरार्ध में श्री कृष्ण की रानियों से द्रौपदी की भेंट अथवा भगवान श्री कृष्ण का सभी रानियों के विवाह के प्रसंग नामक 83वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। इस अध्याय की पुष्पिका में मानी अंतिम जो पंक्ति है उसके अंदर प्रसंग नहीं लिखा, इतने सारे प्रसंग इसमें आ गए इसलिए नहीं लिखा होगा। नारायण 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 नारायण।